Hello student, my name is Payal Jijote and today I am going to teach you about the topic of psychology. Now we will see introduction to psychology. Psychology is the scientific study of mind and behavior. It explores how people think, feel and act both as individual and in group. Psychology एक scientific study है जो कि mind and behavior की है. इसमें हम explore करते हैं कि people कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे एक्टिविटीज करता है, बोथ एज इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप, इंडिविजुअल में भी एंड ग्रुप्स में भी. नाउ ओरिजिन ऑफ द टर्म derived from Greek word. Psychology comes from Greek word psyche plus logos. Psyche means soul or mind. Logos means study or discovers. Originally focused on the soul but now center on observable behavior and mental process. Originally हम इसे फोकस करते सोल में बट नाउ अभी देखा गया है कि बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस को भी ऑब्जर्व किया जाता है या फोकस किया जाता है. एंड देन व्हाट साइकोलॉजी स्टडीज. So first mental process, thinking, memory, perception, learning and emotions. Thinking, people's how to think, how to memory, how to perception, लर्निंग एंड इमोशंस. वो क्या चीज़ें सोचता है, कैसे सोचता है, उसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या 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 चीज़ें परसीव करता है और उसका जो लर्निंग पैटर्न है वो कैसा है और वो उसके इमोशंस किस टाइप से है. ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजिकल स्टडी में देखेंगे. नेक्स्ट है बिहेवियर. एक्शंस एंड रिएक्शंस हम बिहेवियर में शो करते हैं बट जो बिहेवियर होता है वो हम ऑब्जर्व भी करते हैं, मेजर्ड भी करते हैं. Now next, experiences. Internal states like dreams, motivations and consciousness. एक्सपीरियंस हम जो है वो इंटरनल स्टेट होती है हमारी. इसमें हम ड्रीम्स देखते हैं, मोटिवेशंस देखते हैं एंड कॉन्सियसनेस, वो कितना कॉन्सियस है, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में देखते हैं. So pure psychology is also called theoretical and academic psychology. What is pure psychology? Pure psychology is also known as theoretical or academic. It's the branch of human focused on understanding fundamental principles of human behavior. हम इसमें basic principles देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर के एंड मेंटल प्रोसेसेस के. इट्स ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, नॉट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ये हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू ही नहीं, हमारे अंदर की ड्राइव भी है क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू. Now, key characteristics. Goal: to build theories and expand knowledge about how the mind work. जो हमारा माइंड है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को बिल्ड करते हैं. कंट्रोल मैथडोलॉजी, कंट्रोल किया जाता है एक्सपेरिमेंटल को, एनालिसिस की जाती है स्टैटिकल एंड ऑब्जर्व किया जाता है. सो सेटिंग मोस्टली एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च लैब इसे यूज़ करते हैं. आउटकम: प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी. हम अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज मेजर ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी. वन साइड इज ब्रांच एंड वन साइड इज फोकस एरिया. कौन कौन सी ब्रांच होती है प्योर साइकोलॉजी में? सो फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी. ये इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे बिहेवियर का, इमोशंस का, लर्निंग का एंड पर्सनैलिटीज का. नाउ नेक्स्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी is the meaning of mental process like memory, attentions and problem solving. हम कैसे मेमोरी हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, अटेंशन कैसे कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोप आउट कर सकते हैं. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दिस इज साइकोलॉजी टू ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. बचपन से लेके ओल्ड एज तक जो भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होगी वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी. हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट आर इन्फ्लुएंस बाय द अदर. हर एक इंडिविजुअल कैसे इंटरैक्ट करता है और कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय अदर्स. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमारी फिजिकल बिहेवियर को लेकर होगा लाइक ब्रेन, हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम्स. एबनॉर्मल साइकोलॉजी is a study in which
typical behavior, mental disorder, and abnormal behavior. Experimental psychology. Experimental psychology is the meaning of research method and psychological theories and empirical studies, test. Comparative psychology, comparing human behavior with एनिमल एंड अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी पैटर्न. इसमें हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को एंड एनिमल बिहेवियर को. Then second branch of psychology is applied psychology. What is applied psychology? Applied psychology is a branch of psychology that uses psychological theories, principles and research to रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. जितनी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनमें हम रिसर्च करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. This is applied psychology. It about taking what we know from pure psychology and putting it into action. हमने सारी चीज़ें प्योर साइकोलॉजी में देख ली है, सीख ली है, देन अब हम उसे अप्लाई करेंगे. सो इज अप्लाइड साइकोलॉजी. तो हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बिजनेसेस में, कोर्ट्स में, कम्युनिटीज में. नाउ की फीचर्स. गोल: इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड सोसाइटल वेलबींग थ्रू एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन. हम इम्प्रूव करेंगे हर एक इंडिविजुअल का और हर सोसाइटी का, और ये एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस होंगे. मेथड हम इसमें रिसर्च विद प्रैक्टिस, हम दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं. रिसर्च भी कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी. असेसमेंट, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड पॉलिसीज डिजाइंस को यूज करेंगे. Scope: broad and interdisciplinary, often overlapping with education, law, medicine and management. ये जो स्कोप होते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की, ये ब्रॉड लेवल में भी होते हैं और अलग वेरिएशंस के थ्रू भी होते हैं, और जो हम ओवरलैप करेंगे एजुकेशन, लॉ, मेडिसिन एंड मैनेजमेंट में. These are also major branches of applied psychology. Firstly, branch. Next, application area or focused area. So, firstly, clinical psychology. Clinical word in the meaning of hospital, health, treatment. तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उसकी डायग्नोसिस करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे. काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम काउंसिल करेंगे लाइक पर्सनल, सोशल एंड कैरियर गाइडेंस को लेकर. एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम स्टडीज, क्लासरूम बिहेवियर, लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें फोकस करेंगे. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जितनी भी वर्क प्लेस होगी, लीडरशिप, एचआर प्रैक्टिसेस, उसमें हम प्रोडक्टिविटी करेंगे. फॉरेंसिक साइकोलॉजी में लाइक क्राइम, विटनेस, लीगल केसेस, इन सब चीज़ों का इवोल्यूएशन करेंगे. हेल्थ साइकोलॉजी जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें हम हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, क्रॉनिक इलनेस, इन सब का मैनेजमेंट करेंगे. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द मीनिंग ऑफ गेम्स, प्लेइंग, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इन एथलेटिक्स. इसमें मोटिवेट करेंगे और परफॉर्म करेंगे. कंज्यूमर साइकोलॉजी जो होगी ये मार्केटिंग होगा, बाइंग बिहेवियर एंड ब्रांड लॉयल्टी को लेकर स्टडी करेंगे. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज द सराउंडिंग एरिया. सो ह्यूमन इंटरेक्शन विद सराउंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी. कम्युनिटी साइकोलॉजी में आप सोशल, सोसाइटी, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों की स्टडी करोगे या करते हैं. Now, next, last topic, why psychology is important. So, first, understanding human behavior. सबसे पहले हम साइकोलॉजी में अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को, कि वो किस तरीके से उसका बिहेव कैसे काम करता है. ये सब चीज़ें अगर हम समझेंगे तब जाके हम उसके साथ एक रिलेशन, उससे इंटरेक्शन करेंगे. नेक्स्ट, एनहेंसिंग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप. अब हमको कम्युनिकेशन एनहेंस करना है, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है, तब जाके हम साइकोलॉजिकल चीज़ें किसी की ऑब्जर्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. हमें जो भी मेंटल हेल्थ या नॉर्मल बिहेवियर या थोड़ा अनहेल्दी है तो उसे सपोर्ट करना है ताकि उसकी मेंटल हेल्थ क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके. इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड लर्निंग. हमें एजुकेशन और लर्निंग पैटर्न को भी इम्प्रूव करना है. बूस्टिंग वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी. वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी को भी हमें बूस्ट करना है ताकि सारी चीज़ें क्या हो सके, अप लेवल में जा सके. इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड पॉलिसीज. जितनी भी सोसाइटी है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जहाँ लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है. So thank you so much. I hope you were able to understand the topic clearly. Thank you.